जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। साम्स 84 वर्स 10, 11, 12 मैं पढ़ूंगा। क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कई हजार दिनों से उत्तम है दुष्टों के डेरे में निवास करने से अपने परमेश्वर के घर भवन में डेवटी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक भाता है। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करता है और महिमा देगा, और जो लोग खराई से चाल चलते हैं उनसे वे कोई अच्छी वस्तुएं रख ना छोड़ेगा। है सेनाओं का यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कई हजार दिन से उत्तम है। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन के द्वारा पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में और आपके प्रेम में बढ़ाएं और चलाएं। प्रभु जी, आपके वचन के ऊपर ध्यान देने के लिए सहायता और मदद करें। हमें इंकरेज होने के लिए सहायता और मदद करें। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए सहायता और मदद करें। अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो दया करके क्षमा करें, फिर से उठा के हमें खड़ा करें। प्रभु जी, मैं भी प्रभु जी अपनी बुद्धि और ज्ञान के साथ में प्रभु जी पवित्र आत्मा से भर के इस वचन को प्रभु जी बोल सकूं। प्रभु जी, आप मेरी भी सहायता और मदद करें। प्रभु जी, आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं, आज हम भजन 84 को ध्यान करने वाले हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के भवन की चाह, यानी कि परमेश्वर के भवन की ख्वाहिश रखना। हम सब के जीवन में बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। कई लोगों को कई तरह तरह की ख्वाहिशें होती हैं। कई लोगों की ख्वाहिशें होती हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, सबसे ज़्यादा पैसा हो। कई लोगों के पास होता है कि मेरा सबसे अच्छा घर हो। हमारे अंदर दिल की जो ख्वाहिशें ऐसी होती हैं। हाँ, कभी कभी ख्वाहिशें होती हैं हमारे अंदर कि मैं अच्छी सी कार खरीदूं। हमारे अंदर ख्वाहिशें होती हैं कि मैं अच्छी सी बाइक खरीदूं। हमारे अंदर ख्वाहिशें होती हैं कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ें। हमारे दिल में ख्वाहिशें होती हैं कि मुझे अच्छी पत्नी मिले। हमारे दिल में ख्वाहिशें होती हैं कि मुझे एक अच्छा पति मिले। हमारे दिल में ख्वाहिशें होती हैं कि मुझे अच्छी नौकरी मिले। हमारे दिल में ख्वाहिशें होती हैं कि मैं सबसे आगे निकलूं। हमारे दिल में ख्वाहिशें रहती हैं कि मैं ही नंबर 1 बना रहूं। है भाई और बहनों, ये जो चीज़ें हैं हमारे अंदर, जो है ख्वाहिशें जो है हमारे अंदर होती हैं। बिल्कुल सही बात है, इस ख्वाहिशों का होना भी बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है, इसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन आज परमेश्वर हम सबसे एक सवाल पूछ रहा है। हमारे जीवन में कई ख्वाहिशें हैं कि मैं वो करूं, ये करूं, वैसा बन जाऊं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। कई चीज़ों की ख्वाहिशें हैं। क्या आपने परमेश्वर के घर की कभी ख्वाहिशें रखी? आपके मन में कभी आता है कि मैं परमेश्वर के घर को बनाऊं? आपके मन में आता है कि जिस चर्च में मैं जाता हूं उसका दरवाज़ा टूटा है, मैं उसे बनाने की ख्वाहिश रखूं? आपके मन में कभी आता है क्या कि मेरे चर्च में, जिस चर्च में जाता हूँ उसका पेंट जो है बहुत सालों से किया नहीं हुआ है, मैं उसे पेंट करा दूँ? क्या आपके दिल में ख्वाहिश आती है कि मेरे जो चर्च में जो म्यूज़िक जो इस्तेमाल करते हैं, इंस्ट्रूमेंट है, वो जो है बहुत पुराने हो चुके हैं, टूट चुके हैं, मैं उसे बनवा दूँ? है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमारे दिल में कई ख्वाहिशें जो हैं उड़ती हैं। क्या हमारे दिल में ख्वाहिशें परमेश्वर की महिमा करने के लिए उड़ती हैं? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, हम सब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, हम सब ने उद्धार पाया है, हम सब ने बपतिस्मा ले लिया है, हम सब जो है परमेश्वर का प्रचार करते हैं, हम सब जो है परमेश्वर की महिमा करते हैं। क्या हमारे दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मैं टाइम से चर्च को चले जाऊं? हमारे दिल में क्या ये ख्वाहिश होती है कि हम जो है
परमेश्वर के घर में जो है टाइम से पहुंचे। हमारे दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मैं सबके साथ खड़ के वहां पे आराधना करूं। हे भाई और बहनों, क्या आपके दिल में किस तरह की ख्वाहिशें हैं? आपके मन में किस तरह से आपका मन चलता है? क्या आपका मन जो है परमेश्वर की महिमा करता है कि नहीं? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कई ख्वाहिशें होती हैं। क्या परमेश्वर के घर से प्यार करने की भी ख्वाहिश हमारे दिल में है कि नहीं है? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, आज इस वचन को हमने पढ़ा साम 84 और उसका 10 में लिखा है, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और 1000 दिनों से उत्तम है। हे भाई और बहनों, भजन संहिता का लिखने वाला कौरों ने लिखी हुए भजन, इसमें लिखा है कि परमेश्वर के घर में हम आम दिन जो है कभी बिता देते हैं कई जगह पे जाके। कभी जब हमारे पास छुट्टियां आती हैं तो हम सबसे पहले सोचते हैं यार कोई टूर को चले जाएं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली को लेके। हम सोचते हैं कि हम जो है अपने बच्चों को लेके या कहीं लेके अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाएं, कोई पार्क को चल जाएं, कहीं स्विट्जरलैंड को चले जाएं, या कोई अच्छी सी जगह पे गोवा को चले जाएं जहां पे थोड़ा सा आराम करके आए, घूम फिर के आए। वो जो है 1-2 दिन में जो है हम वापस आ जाते हैं और फिर से हमें वही हो जाता है, फिर से हमें वही पुराने दिन जो है वापस आ जाते हैं। हमारे दिल में जो है इस तरह की ख्वाहिशें होती हैं। लेकिन भजन संहिता का लिखने वाला वो ये कहता है, क्योंकि मैं तेरे आंगनों में एक दिन और कई 1000 दिनों से उत्तम है। बोल रहा है कि मैं बाहर कहीं भी दिल क्यों ना बिता दूं, पर जब मैं तेरे घर में आके वो समय को बिताता हूं, वो खुशी जो मिलती है, वो 1000 दिन भी मैं बाहर अगर घूमता रहूं तो वो मुझे नहीं मिल पाएगी। हे भाई और बहनों, बहुत ही अनुभव के साथ ये भजन जो है लिखा गया है। अगर हम बाहर 1-2 दिन कहीं भी बिता लें, पर परमेश्वर के घर में एक दिन अगर बिताएंगे तो वो जो है 1000 दिनों की हमें खुशी दे देता है। हे भाई और बहनों, क्या आपने इस खुशी को महसूस किया? क्या आपने इस खुशी को अनुभव किया? क्या आपके दिल में ये खुशी की चाह उठती है कि मैं अपने परमेश्वर के घर में जाके उसके आंगनों में खड़े होके परमेश्वर की महिमा करूं, सबके साथ अपना हाथ उठा के परमेश्वर की बड़ाई करने की ख्वाहिश क्या आपके दिल में भी आती है कि मैं 1000 दिन जब परमेश्वर के घर में पहुंचूं तो एक दिन कहीं और बिताने से अपने परमेश्वर के घर में जाके एक दिन बताऊं जो कि 1000 दिनों के समान है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। अपने परमेश्वर के दुष्टों के डेरे में निवास करने से, भजन संहिता लिखता है कि दुष्टों के घर में निवास करने से हमें हो सकता है कि खुशी ना मिले, लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैं और अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के चौखट में भी अगर मैं पहुंच जाऊं, वहां पे पैर लगाऊं, तो ये मेरे लिए उत्तम है। हे भाई और बहनों, कितने लोग इस चीज को मानते हैं? कितने लोग इस चीज के साथ प्रसन्न हैं? कितने लोग इस चीज की आशा रखते हैं कि मैं अपने परमेश्वर के भवन में जाके उसके चौखट के ऊपर कदम रखूं? हे भाई और बहनों, चौखट के ऊपर कदम रखने से जो खुशी आपको मिलेगी, आपको घूमने फिरने से नहीं मिलती है। जो खुशी हमें परमेश्वर देता है वो 1 दिन से कहीं 1000 दिनों के समान खुशी जो है हमें परमेश्वर जो है देता है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे वचन में लिखा है कि खड़े रहना मुझे अधिक भाता है। परमेश्वर के भवन में खड़े रहना मुझे जो है बहुत ही ज्यादा पसंद है। मनपसंद मेरी चीज जो है वो परमेश्वर के घर में पहुंचना है। हे भाई और बहनों, भजन संहिता का कर्ता कहता है कि मेरे मनपसंद चीज एक ही है कि परमेश्वर के घर में जाऊं एक दिन, वो मेरे लिए 1000 दिनों से उत्तम है। मैं भजन संहिता का कर्ता कहता है कि मैं दुष्टों के घर में निवास करने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर के घर में पहुंचूं। दूसरों की चौखट पे खड़े रहने से अच्छा
है कि मैं अपने परमेश्वर के यहोवा की चौखट के ऊपर खड़े हो जाऊं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। मेरे दिल में ये बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, अति भाता है मुझे कि मैं परमेश्वर के घर में जाके उसकी महिमा करूं। हे भाई और बहनों, आप सबको क्या भाता है? आपकी भी कोई ख्वाहिश होगी, आपको भी कुछ भाता होगा, आपके अंदर भी कुछ चाहत होगी। किस चीज़ की चाहत है? गाड़ी की, बंगले की, कार की, अच्छी वाइफ की, अच्छे हस्बैंड की, बच्चों की, सही भविष्य, अच्छा भविष्य। कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही है, कर सकते हो। क्या आपके अंदर परमेश्वर के घर में जाने की चाहत है? क्या आप परमेश्वर के भवन से प्यार करते हो? बाहर दिन बिताने से अच्छा है एक दिन अगर परमेश्वर के घर में बताएंगे तो हजारों दिनों से हमें उत्तम है। हम बाहर जाके 1000 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक अगर बाहर घूमते रहेंगे, अच्छा हमारे पैसे खर्च हो जाएंगे और हम आखिर में आके थक के जो है घर में बैठ जाएंगे। लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर के घर में एक दिन बिताना 1000 दिनों से उत्तम है। ए भाई और बहनों, आप कहाँ पे अपना दिन बिताना पसंद करते हैं? संडे के दिन। जब हमारे जीवन में संडे आता है तो सोचते हैं यार संडे, आज थोड़ा सा लेट उठेंगे, लेट ब्रश करेंगे, लेट सो जाएंगे, लेट स्नान करेंगे, लेट चर्च को जाएंगे। सब कुछ लेट करने के लिए हम सोचते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि संडे जो है लेट है। लेकिन भाई और बहनों, वचन कहता है कि भूमि और आकाश को परमेश्वर ने जो है सारी चीजों को जो है 6 दिन में बनाया और 7वें दिन में उसने विश्राम किया और 7वें दिन को पवित्र ठहराया। 7वें दिन जो है आराधना का दिन है, 7वां दिन जो है आशीष का दिन है। हे भाई और बहनों, मगर यही 7वें दिन परमेश्वर के घर में बिताने से अच्छा हमें बाहर जाना ज्यादा पसंद है। हे भाई और बहनों, आपके मन में कैसा होता है जब संडे आता है? आप परमेश्वर के घर में आना पसंद करते हो कि नहीं? आज परमेश्वर आप सबसे ये सवाल पूछ रहा है, पवित्र आत्मा आपसे ये सवाल को पूछ रही है कि आप परमेश्वर के घर से प्यार करते हो? परमेश्वर के घर में टाइम पे जाना है मुझे करके इस चीज का आपके अंदर डर होता है क्या? क्या आप परमेश्वर के घर में जाके आज मैं गाना नहीं गा पाया हूं सबके साथ मिलके, इस चीज का कभी आपके अंदर डर हुआ है क्या? वचन को मैंने पूरा नहीं सुना, आधा ही वचन सुना, इस चीज के लिए क्या आपको डर होता है क्या? हे भाई और बहनों, इस चीज का किसी को भी डर नहीं होता है। लेकिन लोगों को स्कूल में अगर लेट पहुंचे तो डरते हैं कि हमारे प्रिंसिपल हमें क्या कहेंगे। ऑफिस में अगर लेट पहुंचे तो हमें डर होता है कि हमारा ऑफिसर क्या कहेगा। हम अगर काम पे, बिजनेस पे अगर लेट पहुंचे तो हमें अंदर डर रहता है यार कहीं मेरा बिजनेस लॉस ना हो जाए। जल्दी जल्दी भागते हैं हम, जल्दी जल्दी करते हैं। लेकिन जब संडे का दिन आता है तो भाई और बहनों, सबसे लेट जो है विश्वासी ही होते हैं। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। यहाँ पे भजन संहिता का कर्ता लिखता है, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कई हजारों दिनों से उत्तम है। परमेश्वर के आंगनों में खड़े रहना, एक दिन बिताना जो है 1000 दिनों से उत्तम है। दुष्टों के घर में निवास करने से अच्छा है कि मैं परमेश्वर के चौखट पे जाके खड़े हो जाऊं, वो मेरे लिए उत्तम है। भजन संहिता का कर्ता लिखता है भाई और बहनों, मुझे अतिक भाता है कि मैं परमेश्वर के भवन में जाके ठहरूं। हे भाई और बहनों, भजन संहिता का कर्ता जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा एक ही एक चीज़ पसंद होगी कि वो परमेश्वर के घर में जाके समय को बिताएं। हे भाई और बहनों, आप अपना समय कहाँ बिताना पसंद करते हो? पार्कों में, थिएटरों में, दोस्तों के साथ? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। संडे का दिन जो है पवित्र दिन है। संडे का दिन जो है आराधना का दिन है। संडे का दिन जो है परमेश्वर की महिमा करने का दिन है। संडे का दिन जो है आशीष का दिन है। इस आशीष के दिन में हमें परमेश्वर के साथ रह के हमें उसकी आराधना करनी है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सुर और ढाल है,
यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा से भरेगा। जो लोग खराई से चलते हैं वे उनकी कोई इच्छा को वस्तु को ना रख छोड़ेगा। परमेश्वर जो उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं उसकी महिमा करते हैं, परमेश्वर उसके हर एक काम को जो है आशीष देता है, उसकी मनों की मनोरादों को जो है पूरा कर देता है जब हम परमेश्वर को सच्चे मन से जो है प्यार करते हैं। सेनाओं का यहोवा ये कहता है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। हमें हर चीज़ के ऊपर भरोसा है, लेकिन हमें अपने परमेश्वर के ऊपर भी भरोसा रखना चाहिए। हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन अगर हम समय के ऊपर नहीं पहुंचते हैं, परमेश्वर के आंगनों में नहीं आते हैं, हाथ नहीं उठाते हैं, आराधना नहीं करते हैं, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, क्योंकि तेरे आंगनों में एक दिन और कहीं 1000 दिनों से उत्तम है। तेरे आंगनों में एक दिन ठहरना 1000 दिनों से भी उत्तम है। परमेश्वर के घर से प्यार करना, उसमें जो आशीष है वो हमें कोई नहीं दे सकता, कहीं से भी नहीं मिल सकती। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको उसके भवन से प्यार करना सिखाए। परमेश्वर आपको टाइम से परमेश्वर के घर में आना सिखाए। परमेश्वर आपको सबके साथ हाथ उठा के उसकी महिमा करना सिखाए। परमेश्वर हम सबको समय के अनुसार चलना सिखाए। गॉड ब्लेस यू।